हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि किसी का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि सर इसके बारे में क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो देखो यार, अगर आप डेटा एनालिस्ट के पोर्टफोलियो के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे एक प्रैक्टिकल बिजनेस एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। मान लो एक ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी वेबसाइट का न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया है। कंपनी ये चेक करना चाहती है कि न्यू डिज़ाइन की वजह से कस्टमर्स का कन्वर्जन रेट इंप्रूव हुआ या नहीं। ठीक है, ये सिंपल सा गेम है। तो अब आपके पास क्या है, दो ग्रुप ऑफ डेटा होंगे। ग्रुप ए होगा जिसको आप कंट्रोल ग्रुप कह सकते हो, जो कस्टमर्स ओल्ड वेबसाइट डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में। और ग्रुप बी होगा टेस्ट ग्रुप, जो कस्टमर्स न्यू वेबसाइट डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा ना क्या होना है। तो मान लो 1000 कस्टमर्स को ओल्ड डिज़ाइन दिखाया गया और उनमें से 100 ने परचेज किया, मतलब कन्वर्जन रेट क्या रहा, 10%। और न्यू डिज़ाइन में 1000 कस्टमर्स को दोबारा से लिया गया कोई, और उनमें से 130 ने परचेज किया, तो कन्वर्जन रेट क्या निकल के आएगा, 13%। देखने में तो लग रहा है कि न्यू डिज़ाइन बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या ये 3% का डिफरेंस एक्चुअली न्यू डिज़ाइन की वजह से है या सिर्फ रैंडम चांस की वजह से है ना? तो यही क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग सॉल्व करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि न्यू वेबसाइट डिज़ाइन और ओल्ड वेबसाइट डिज़ाइन के कन्वर्जन रेट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, ये समझा जाएगा। फिर हम एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि जो न्यू वेबसाइट डिज़ाइन के कन्वर्जन रेट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसको लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम कन्वर्जन डेटा परचेज हुआ या नहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके बारे में आप और भी अच्छे से पढ़ना, स्टैट्स में हम यूज़ करते हैं इसे। टेस्ट के बाद हमें पी वैल्यू मिलेगी ये सब करने के बाद। अब अगर जो पी की वैल्यू है वो 0.05 से कम है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। और अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करेंगे, मतलब हमें इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं मिला है कि न्यू डिज़ाइन एक्चुअली बेटर है। और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। डेटा एनालिस्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि नंबर में डिफरेंस है या नहीं, वो ये भी चेक करता है कि डिफरेंस स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल है या सिर्फ चांस की वजह से है। तो पोर्टफोलियो में आप इस प्रोजेक्ट को पाइथन या एसक्यूएल प्लस एक्सेल या पावर बीआई डैशबोर्ड के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दोनों की स्किल्स डेमोस्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट रखने के लिए। आई होप आपको